जो छात्र राजनीति है कहीं ना कहीं वो एक मुख्य स्टेज बनती हुई जा रही है राजनीति को चमकाने की। क्या लगता है, ऐसा सच है? राजस्थान विश्वविद्यालय से जो भी छात्र नेता यहाँ से निकल के गए हैं, अध्यक्ष बने हैं, राजस्थान विधानसभा है उसमें जाने का सौभाग्य मिला है। छात्र नेता संघर्ष करके, काम करके, छात्रों की सेवा करके अगर कोई पद लेता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है तो ये अच्छी बात है। नरेश मीणा को किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं? क्यों सरकार चाहती है कि यहाँ प्रदेश का युवा आए, भाषण हो, छात्र आंदोलन हो, मूवमेंट बने? सरकार के हाथ में है, सरकार का ही मामला है। सरकार ने जो मामला है उसको वापस लो और उनको रिहा करो, मामला खत्म है। राजस्थान की राजनीति में छात्र नेता, छात्र राजनीति, ये सारे मुख्य मुद्दे जो हैं अब देखने को मिल रहे हैं और पहले से भी देखते हमारे साथ इसी कड़ी में राकेश मीणा जी भी जो हैं वो हैं यहाँ पर एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। सर, जिस तरीके से, सबसे पहले तो मैं शुरुआत इस तरीके से ही करना चाहूंगी कि जो छात्र राजनीति है कहीं ना कहीं वो एक मुख्य स्टेज बनती हुई जा रही है राजनीति को चमकाने की। क्या लगता है, ऐसा सच है? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय से जो भी छात्र नेता यहाँ से निकल के गए हैं, अध्यक्ष बने हैं या अन्य संगठनों में उन्होंने काम किया, तो उनको निश्चित रूप से जो राजस्थान विधानसभा है उसमें जाने का सौभाग्य मिला है और निश्चित रूप से ये अच्छी बात है। अगर कोई छात्र नेता संघर्ष करके, काम करके, छात्रों की सेवा करके अगर कोई पद लेता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है तो ये अच्छी बात है। इसमें क्या गलत है? सर, कहीं ना कहीं लेकिन अगर हम बात करें, पिछले काफी लंबे समय से राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, उसको लेकर छात्र नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं कि छात्र राजनीति एक तरीके से खत्म होती जा रही है अगर नहीं हो रहे हैं चुनाव तो। देखिए, निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं तो ये जो छात्र राजनीति है और राजस्थान की जो राजनीति है उसको कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ नुकसान हो रहा है। पहले भी जब भी भारतीय जनता पार्टी राज में आती है तो उनका पहला काम होता है कि वो छात्र संघ चुनाव बंद करे। पहले भी जब वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने सबसे पहला काम किया था छात्र संघ चुनाव बंद करने का, और अभी भी हम वही देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो छात्र राजनीति है जो इससे वो डरते हैं और छात्र संघ चुनाव बंद करते हैं, जिससे जो राजनीति में जो नए युवा निकलते हैं कहीं ना कहीं ये नुकसान राजस्थान की राजनीति में होता है। छात्र राजनीति की अगर हम बात करें तो काफी सारे दिग्गज नेता भी यहाँ से निकलकर सामने आए। अगर हम बात करें हनुमान बेनीवाल की हो, अभिमन्यु पूनिया की हो, निर्मल चौधरी भी अभी काफी ज्यादा सक्रिय बने हुए हैं, वो भी छात्र नेता रह चुके हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो कई सारे बड़े दिग्गज नेता निकलकर सामने आए। पुष्पेंद्र भारद्वाज जो कि सीएम के सामने जिन्होंने चुनाव लड़ा था, वो खुद भी छात्र राजनीति से ही उभर कर सामने आए हैं। पर कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि सरकार डर रही है इन सब चीजों से। कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार को या बीजेपी सरकार को डर है, खौफ है, इसलिए वो करवाना नहीं चाह रही है। देखिए, जब भी किसी भी पार्टी की सरकार बनती है तो जो युवा और छात्र वर्ग हमेशा सरकार के खिलाफ होता है, पर कांग्रेस की जब भी सरकार होती है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव करवाने का काम करती है। पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मानते हैं कि अगर छात्र संघ चुनाव होंगे, छात्र इकट्ठे होंगे, छात्र मूवमेंट होगा, चुनाव होंगे, छात्र नेता चुन के जाएगा, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो छात्रों का जो मैंडेट है वो कहीं ना कहीं सरकार के विपक्ष में जाएगा। और कहीं ना कहीं हर साल जो राजस्थान विश्वविद्यालय है, राजस्थान के दूसरे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जोधपुर हो, बीकानेर हो, कोटा हो, अजमेर हो, वहां से अगर जो भारतीय जनता पार्टी की विंग है उसके खिलाफ अगर छात्र नेता जीत कर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनका आकलन भी होता है। और हमारा तो ये मानना है कि सरकार को साल दर साल छात्र संघ ऐसा माध्यम है कि उससे उनको अपना आकलन करने का एक उनको अवसर मिलता है, तो उनको छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए और जिससे सरकार को आकलन हो कि उनका काम का, छात्रों में उनकी सोच क्या है, उनकी नीतियों पे छात्र क्या सोचता है, प्रदेश का युवा क्या सोचता है, ये मैं मानता हूँ। छात्र नेता की अगर हम बात करें तो नरेश मीणा भी कहीं ना कहीं छात्र नेता के रूप में ही उभरते हुए नजर आए थे और अभी वो इस समय जेल के अंदर बंद है और उसी को लेकर आप लोग भी मीटिंग करने वाले हैं कल। क्या कुछ आपकी मीटिंग रहने वाली है और क्या कुछ आपके मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं? नरेश मीणा को किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं? देखिए, नरेश मीणा को हम इसलिए समर्थन दे रहे हैं कि वो राजस्थान विश्वविद्यालय के पहले छात्र संघ के महासचिव रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के आम समुदाय छात्रों को, हर जाति वर्ग के छात्रों को कहीं ना कहीं ये रोष है कि भाई ठीक है, जब भी आप चाहे छात्र राजनीति में हो, चाहे आप प्रदेश की राजनीति में हो, तो सरकार और प्रशासन से आमना सामना होता है। अब निश्चित रूप से उसमें जो वहाँ तमाम जो परिस्थितियां बनती है
पर मैं मानता हूं कि अब सरकार को चाहिए कि मुद्दा पुराना हो गया है, उनको इतने महीनों से जेल में डाल रखा है, तो उनको बाहर निकालना चाहिए। और चूंकि हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो सरकार के खिलाफ अगर आवाज कौन उठाएगा? जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं, विपक्ष में जो सोच के जो युवा है, जो छात्र विंग है, वही तो उसकी आवाज उठाएगी। तो हम तो आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि सरकार को इस मामले को तुल नहीं देना चाहिए। क्यों सरकार चाहती है कि यहाँ प्रदेश का युवा आए, भाषण हो, छात्र आंदोलन हो, मूवमेंट बने? सरकार के हाथ में है, सरकार का ही मामला है, सरकार ने जो मामला है उसको वापस लो और उनको रिहा करो, मामला खत्म है। हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई क्रेडिट ले या कोई राजनीति करे, कांग्रेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस तो चाहती है कि जिसके साथ भी अन्याय हो, वहां कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे से लेके बड़े नेता साथ में रहेंगे। पहले भी हमारे नेताओं ने जो भी समरावता प्रकरण हुआ, उन्होंने अपनी टिप्पणी दी, चाहे पायलट साहब हो, चाहे मुरारीलाल मीणा जी हो, सभी लोग हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को खत्म करें और जो नरेश मीणा है उसको रिहा करें। अभी हाल ही में निर्मल चौधरी भी काफी ज्यादा लाइमलाइट में नजर आ रहे हैं। पहले जब राजस्थान विश्वविद्यालय में जब चुनाव हुआ था, उस समय जब वो अध्यक्ष के पद पे चुने गए थे, उस दौरान भी काफी सक्रिय थे और अभी भी कुछ समय से वो काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, काफी लाइमलाइट में वो बने हुए हैं। क्या लगता है कि वो भी अपनी छात्र राजनीति को चमकाते हुए राजस्थान में कहीं ना कहीं टिकट की ओर बढ़ते हुए नजर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से मैं तो मानता हूं, क्योंकि मैं भी एनएचयूआई का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, पर जो छात्र संघ पदाधिकारी जो चुन के जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका सपना होता है कि मैं भी राजस्थान विधानसभा में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। और अच्छी बात है, कोई छात्र नेता अपने कामों के माध्यम से जनता के बीच में जाता है, अपनी छवि बनाता है, तो उसमें गलत क्या है? वो एक उन छात्रों का एक चेहरा होता है जो उन्होंने उसको चुना है। और राजस्थान विश्वविद्यालय में आपको पता है, हजारों लोग वोट डालकर एक छात्र नेता को चुनते हैं। वहां उनकी भावनाएं होती हैं, उनका ग्रुप होता है, वो उनको सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, जिस भी पार्टी में वो काम करते हैं। तो मैं मानता हूं उन पार्टियों को भी उनका फायदा होता है। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एनएचयूआई और कांग्रेस ने, आज आप लिस्ट उठा के देखिए, आपको 2-3 दर्जन से भी ज्यादा नाम दिखेंगे एनएचयूआई और छात्र संघ के। पर जो भारतीय जनता पार्टी है, एबीवीपी से निकले हुए बेचारे कई छात्र नेता आज सालों साल संघर्ष कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि उनको भी मौका मिले और जिससे छात्र राजनीति में युवा आए, वो अपनी सोच रखे। युवा आएंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश का भला करेंगे, क्योंकि युवा सोच को वो आगे लेकर जाएंगे। कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति और प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा। एक आखिरी प्रश्न कि जो छात्र राजनेता होते हैं, नेता होते हैं, ये सभी कुछ अकड़न में भी होते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें निर्मल चौधरी की, उन्होंने भी अभी आदित्य पूनिया के साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर दी थी, बहसबाजी हो गई थी, जिसको लेकर प्रकरण भी दर्ज हो गया था, उनको जेल में भी जाना पड़ा था। हालांकि उन्होंने पुलिस वालों का कहना था कि उस प्रकरण को लेकर वो दर्ज नहीं हुआ है मामला, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना है कि इसी मामले को लेकर मेरे से खुंदस काटी गई है और वो कह रहे थे कि मुझसे जो है बदला लिया गया है कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है कि छात्र राजनीति में ये सारी चीजें आम होती जा रही हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो छात्र राजनीति में जो छात्र नेता होते हैं, युवा नेता होते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन से उनको विपक्ष में होते हैं, तो उनको लड़ने भिड़ने, क्योंकि सरकार भी प्रशासनिक अधिकारियों को आगे बना के उनको खड़ा कर देते हैं और उनको कहते हैं कैसे भी मामले को आप सोल्व करो। अब अधिकारी पे भी दबाव होता है कि किसी भी तरीके से वो मामले को निपटाए, पर जो भी युवा होता है, छात्र नेता होते हैं, वो भी अग्रेसिव हो जाते हैं। और जो उसमें मैं मानता हूँ, अगर कभी हद से ज्यादा अगर हम बढ़ जाए तो मैं उसका समर्थन तो नहीं करता हूँ, पर मर्यादा में रखे आप कोई काम करो, कोई आवाज उठाओ, कोई मुद्दा उठाओ, उसका मैं समर्थन करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ राकेश मीणा, जो कि एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और साथ में जिस तरीके से उन्होंने बताया कि क्या कुछ उनका, एक तो नरेश मीणा को लेकर पूरा मामला कल रहने वाला है, कल पूरी जो मीटिंग होने वाली है उसको लेकर उन्होंने विस्तार से बताया। साथ ही जो छात्र राजनीति है वो किस तरीके से शुरुआत होती है, किस तरीके से छात्र नेता बनते हैं, अपने आप को तराशते हैं, उस बारे में बखूबी बताया। मैं प्रिया बंसल, नमस्कार।